बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। कुछ अहम अपडेट्स शामिल करेंगे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। हम पहली ख़बर की जानिब चलेंगे। 3 तनख्वाहों की ऐलान कर दिया गया है। 3 एजाज़ी तनख्वाहें दी जाएंगी पार्लियामेंट के मुलाजमीन के लिए। मुकम्मल खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बजट की मंजूरी के मौका पर पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन के लिए 3 एजाज़ी तनख्वाहें देने का ऐलान किया, जो रवां माली साल के 11 माह में पहले ही मजमूई तौर पर 48 करोड़ रुपए से ज़्यादा एजाज़ी तनख्वाहें वसूल कर चुके हैं। रवां माली साल के दौरान एजाज़ी तनख्वाहें लेने वालों में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर ऑफिस के मुलाजमीन शामिल हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा कश्मीर कमेटी और कायमा कमेटियों के मुलाजमीन भी एजाज़ी तनख्वाहों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने 11 माह में सबसे ज़्यादा 24 करोड़ 6,51,000 रुपये एजाज़ी तनख्वाहें वसूल की। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने 17 करोड़ 36,22,000 रुपये और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफिस के मुलाजमीन ने 41,86,000 रुपये वसूल किए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट है। ख़जाना से पेंशन बोझ हटाने के लिए नया पेंशन सिस्टम लाने का फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन का नया सिस्टम शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत आइंदा 10 से 20 सालों में कौमी ख़जाने से पेंशन की अदायगी का बोझ ख़त्म किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर कौमी ख़जाना से पेंशन देने की बजाय कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कायम कर दिया गया है। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों से जीपी फ़ंड के अलावा मखसूस रकम काट कर पेंशन फ़ंड में जमा की जाएगी। पेंशन फ़ंड में जमा होने वाली रकम से मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की जाएगी और हासिल होने वाली आमदनी पेंशन की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना को मुलाजमीन की तनख्वाहों से पेंशन फ़ंड के लिए कटौती के कवायद व ज़वाबित बनाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है और मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती स्केल के मुताबिक की जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि फ़ैमिली पेंशन के हवाले से कुछ इस्लाहात सामने आई, जिस पर जो है वो बहुत से मुलाजमीन की जानिब से जो है वो अफवाहें भी फैलाई जाती रही कि अब पेंशन जो है वो फ़ैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पेंशन जो है वो इस तरीके से है कि पेंशनर्स और शरीक हयात की वफ़ात के बाद फ़ायदा उठाने वाले को पेंशन 10 साल तक दी जाएगी और इसका इतलाक़ ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन के लिए होगा। अभी जो निचले स्केल के मुलाजमीन हैं, जो 16 स्केल या 17 स्केल तक रिटायर हुए हैं, उन पर ये जो कवानीन हैं वो लागू नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट है, बजट के दौरान जो है वो लंबी ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को 3 एजाज़ी तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान तवील ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन के लिए बुनियादी तनख्वाह की 3 एजाज़ियाँ देने का ऐलान किया है। इन एजाज़ियों में जो है वो शामिल हैं एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो मुलाजमीन हैं उनको ये 3 एजाज़ियाँ दिए जाएंगे, 3 तनख्वाहों के बराबर। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, हुकूमत ने पेंशन के हवाले से नई इस्लाहात मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हर सरकारी मुलाजिम अपनी पेंशन फ़ंड में अलग से हिस्सा डालेगा। आइंदा से सिर्फ़ एक सरकारी मुलाजिम को सिर्फ़ एक ही पेंशन मिलेगी। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद नई मुलाजमत हासिल करते हैं, फिर वहाँ से रिटायर होकर दूसरी पेंशन के हकदार भी बन जाते हैं। नई पॉलिसी इजरा किया गया है और इसके मुताबिक अब एक सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी करेगा तो उसको पिछली पेंशन जो है वो छोड़ना पड़ेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक पेंशनर्स की मौत के बाद इसके बच्चों को सिर्फ़ 10 साल तक पेंशन जो है वो देगी। इसके अलावा एक और अहम अपडेट है, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और ख़ुसूसी तौर पर पेंशनर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब के मुलाजमीन और ख़ुसूसी तौर पर पेंशनर्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाइंसाफ़ी की गई, क्योंकि बाकी तमाम सूबों में और वफाक में पेंशन और तनख्वाहों में जो है वो ज़्यादा इजाफ़ा किया गया, जबकि पंजाब में जो है वो
تنخواہوں میں بھی کم اضافہ کیا گیا اور پینشن میں صرف برائے نام اضافہ کیا گیا۔ ڈیٹیل میں اگر چلے جائیں تو پنجاب میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوا، جبکہ پینشن میں 5% اضافہ ہوا اور 20% اضافہ جو ہے وہ 80 سال سے زائد عمر کے جو پینشنرز ہیں ان کے لیے کیا گیا۔ جبکہ اس پر جو ہے وہ اب مرکزی جمعیت اہل حدیث ملتان کے ضلعی ناظم علامہ عنایت اللہ رحمانی نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پینشن میں محض 5% اضافہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس وقت مہنگائی کئی 100 گنا بڑھ چکی ہے، جبکہ پینشن میں محض 5% اضافہ افسوسناک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپڈیٹ ہے، پینشن رولز کے بعد اب پروموشن رولز میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین جو کہ پہلے ایک ہی سیٹ پر کئی سال تک برجما رہتے تھے اور ان کی پروموشن آنے کے باوجود وہ پروموشن حاصل نہیں کرتے تھے اور اسی سیٹ پر جو ہے وہ قائم رہتے تھے، اب جو ہے وہ اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کی ترقی نہ لینے سے متعلق اختیارات کے استعمال پر ایکشن لیتے ہوئے آئندہ کے لیے کسی بھی ملازم کو ترقی سے انکار کی اجازت نہ دینے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف سرکاری محکمہ جات کے ملازمین تبادلہ اور نئی تعیناتی کی وجہ سے ترقی نہ لیتے ہیں اور ایک ہی اسکیل میں تعیناتی کو ترجیح دیتے ہیں، جس پر صوبائی حکومت نے گزشتہ روز واضح کر دیا کہ سول سرونٹ رولز میں پروموشن کو مسرد کرنے یا ترک کرنے کی کوئی شک موجود نہیں۔ ایک ہی منافع بخش عہدہ یا پوزیشن یا ان لوگوں کو روکنے کے لیے پروموشن چھوڑ دیتے ہیں یا پروموشن میں آسانی کے لیے اعلیٰ ذمہ داریوں کو لٹکانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب جو ہے وہ نئے پروموشن رولز میں جو ہے وہ انکار کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔ اگر کسی سرکاری ملازم کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کو لازمی طور پر پروموٹ ہونا پڑے گا اور نئے اسکیل میں جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپڈیٹ ہے، پنجاب میں ملازمین کے ساتھ ایک اور ناانصافی سامنے آ گئی۔ تنخواہوں میں ہونے والا اضافہ رننگ بیسک پے کی بجائے انیشل بیسک پے پر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے منٹس آف میٹنگ سامنے آئے، جس کے مطابق جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ابتدائی بنیادی تنخواہ پر اضافہ دیا جائے گا، جبکہ وفاق اور دوسرے صوبوں میں رننگ بیسک پے یعنی کہ موجودہ جو بیسک پے ہے سرکاری ملازمین کی، اس کے مطابق جو ہے یہ اضافہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ چارٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب کے ملازمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشل بیسک پے کے لحاظ سے آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس چارٹ میں اگر ہم بات کریں، گریڈ 9 کے سرکاری ملازم کی انیشل بیسک پے ہے 17,470 روپے اور اس کا اضافہ بنے گا 5,241 روپے۔ اسی طریقے سے گریڈ 14 اگر دیکھیں تو 22,530 انیشل پے ہے، 30% اضافہ اس کا بنے گا 6,759 روپے۔ گریڈ 16 کی جو بیسک پے ہے وہ 28,070 روپے، اضافہ بن گیا 8,421 روپے۔ مزید گریڈ کی بھی آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔